नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अनिल कुमार। आइए आज हम कक्षा 8 के पाठ 10 जो कि एक कहानी है कामचोर, जिसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी, से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। तो जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कहानी में मोटे मोटे शब्द का प्रयोग घर के बच्चों के लिए किया गया है। सभी बच्चे घर के किसी भी काम में सहयोग नहीं करते हैं, सारा दिन घर में उधम मचाते फिरते हैं। इसीलिए लेखिका ने उनको कहा है कि ये किस काम के हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, बच्चों द्वारा उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो इसका उत्तर है बच्चों के उधम मचाने से सुराहियाँ लुढ़क गई, मटके लुढ़क गए, कपड़े भीग गए, घर में लगता था मानो बाढ़ आ गई। दरी साफ करने से सारा घर धूल से अट गया। सभी खांसते खांसते बेदम हो गए। धूल नाक और फेफड़े में घुस जाने से सभी का बुरा हाल हो गया। झाड़ू मारने के चक्कर में बच्चों ने उसकी सींक सींक बिखेर दी। पेड़ पौधों को पानी देने के लिए घर के तमाम बर्तनों को इधर उधर बिखेर दिया गया। बच्चों की शरारतों से परेशान होकर मुर्गियों ने पूरे घर में कीचड़ फैला दिया। बच्चों की उधम से लगता था मानो घर में तूफान आ गया हो। तो हमने देखा कि बच्चों ने सारे के सारे काम गलत तरीके से किए, जिसके कारण घर की दुर्दशा हो गई, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो यह वाक्य बच्चों की शरारतों से परेशान होकर अम्मा ने कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। अम्मा की यह बात सुनकर अब्बा ने बच्चों को हुक्म दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और इस आदेश के बाद घर के बच्चों ने घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया। तो यह वाक्य अम्मा ने बच्चों की शरारतों से परेशान होकर कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, जिसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों ने घर के किसी भी काम में हाथ बटाना बंद कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो इसका उत्तर हमारा होगा, कामचोर कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने घर के कामों में सहयोग करते समय समझदारी भी दिखानी चाहिए। बिना सोचे समझे या लोभवश किए गए कार्य दुखदाई होते हैं। यानी कि जब भी हम कोई काम करें, घर के कामों में मदद करें, तो समझदारी के साथ करें, उसको और ज़्यादा खराब ना करें। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है बच्चों, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह निर्णय बिल्कुल गलत था उनका। नहीं, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, बच्चों का यह निर्णय गलत था। बच्चों को बिना सोचे समझे किए गए कार्यों से पैदा हुई दिक्कतों से शिक्षा लेनी चाहिए थी कि वे भविष्य में कभी गलतियां नहीं दोहराएंगे, तभी वे घर के कामों को भली भांति निपटाने में सफल हो पाते। अर्थात उनको सही तरीके से काम को करने की दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी। तो आशा है बच्चों इस कहानी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको आसानी से कर पाएंगे।